हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल हम लोग जयपुर पहुँच गए हैं और आज से जो है हम लोगों को लगना है शिफ्टिंग की तैयारी में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। शिफ्टिंग करना है तो आज जो है मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, लगभग 5 या 5:30 बजे के करीब। तो थोड़ी देर जो है मैं छत पे टहली और यहाँ पे पता है जब हम इस बार आए हैं तो पूरे छत पे ना ये वाइट पेंट किया हुआ है। इससे पता है मतलब गर्मी बहुत कम लगती है। जैसे धूप भी रहती है ना तो बहुत कम गर्म होता है, लेकिन जैसे कि धूप में आओ ना तो आंखें नहीं खुलती रहती है। पर छत जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से साफ़ सुथरा सा। तो यहाँ पे छत पे मैं थोड़ी देर घूमी, बच्चे और ये तो सो ही रहे थे। तो फिर ना मैंने चाय वगैरह बना के पी ली। उसके बाद ये ना लगभग 7 बजे तक का है। तो जैसे मैंने बताया कि शिफ्टिंग की तैयारी में लगना है, तो मैं सुबह सुबह ही शुरू हो गई थी। बच्चे ना उठते के साथ ही नीचे चले गए थे आज तो मैंने सोचा कुछ तो शुरुआत करूं, क्योंकि जब हमें शिफ्ट करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि इतना मतलब कहने को ऐसा है कि सामान नहीं है, सामान नहीं है, लेकिन जब आप कहीं शिफ्ट करते हो, रूम खाली करते हो या साफ़ सफाई करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कितना सामान है हमारे पास में। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी धीरे धीरे करके। पहले सोचा मैंने कि अलमारी से ही शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे ना साड़ियाँ वगैरह जो है वो मैं निकाल रही थी। मुझे पता है ऐसा लग रहा था कि सब साड़ियाँ जो है मेरी वो कानपुर में ही है, पर जब मैं यहाँ से साड़ियाँ उतारने लगी तो मुझे पता चला कि कम से कम 10 साड़ियाँ तो यहीं पर टंगी होगी और मैं एक भी नहीं पहनती हूँ यहाँ पे। पर अब मैं सोच रही हूँ जब मैं वहाँ शिफ्ट होंगी तो मैं ज़रूर पहनूँगी। तो मैं तो लग गई थी पैकिंग में। और पता है सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या आता है? आप काम कितना भी कर लो तो आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा, थकान नहीं होगी, लेकिन जब आप काम कर रहे हो और आपके सामने आपके हस्बैंड बैठ के फ़ोन चला रहे हो ना, तब ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊँ। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कितना सारा काम पड़ा है और मतलब कि आराम से बैठे हुए तो कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मतलब कैसे क्या करूँगी। कितना भी करो ना तो यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करते करते। और पता है सबसे ज़्यादा काम की जिम्मेदारी और टेंशन जो है हम हाउसवाइफ के ऊपर ही होती है। पैकिंग के साथ साथ घर के जो काम होते हैं वो भी चलते रहते हैं, और जो हस्बैंड लोग होते हैं ना एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं, एकदम चिल मार के रहते हैं। और अगर कुछ भी पैकिंग में छूट जाए या कुछ भी इधर उधर हो जाए तब सुनना मतलब सुनने के लिए भी हमें ही मिलता है। तो ये वाला जो बैग है ना ये हम लोग कानपुर से लेके आए हैं खाली, मतलब ये सासू माँ का बैग था, हम लोगों ने ही दिलवाया था, पर ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। तो मम्मी जो है ना ये उतना यूज़ नहीं करती हैं। जो ट्रॉली हम लोगों ने लास्ट टाइम दिलवाए वही करती हैं। तो अभी हमने सोचा हमारी शिफ्टिंग में बहुत काम आएगा तो हम लेके आ गए थे। तो उसमें ना मैंने अपने सब साड़ियाँ वगैरह जो है वो रख दी। और सच बताऊँ ना, व्लॉगिंग का फ़ायदा मुझे ये होगा कि मैं जो है शिफ्टिंग में पैकिंग में चीज़ें रख रही हूँ तो मुझे याद रहेगा। वैसे तो हमने बहुत अच्छी तरीके से करी पैकिंग ताकि हम जाए वहाँ पे तो हमें दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं यहाँ से देख के और मतलब कि वो कर सकती हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो साड़ी वगैरह पैक करने के बाद हम लोग लग गए थे ये छोटे मोटे कार्टन्स जो हमारे पास है उसमें सामान पैक करने में। तो एक एक करके हम करें, जैसे कि जो पहली वाली अलमारी है उसमें से सामान निकाला हमने, फिर जो दूसरी वाली है तो जैसे हम जो भी सामान इसमें रख रहे हैं ना तो उसके ऊपर हम नेम मतलब कि लिख देते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमने उठाई है। तो इससे क्या होगा ना कि सामान ढूंढने में हमें ईजी रहेगा। और साथ के साथ ना मैं यहाँ पे देख भी रही थी कोई एक्सपायर हो गया या कुछ ऐसा है जो कि काम की चीज़ नहीं है तो मैं उसको भी निकाल दूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कई सारी ऐसी चीज़ें रखे रहते हैं जो कि काम की नहीं होती। हम सोचते हैं कभी तो काम आएगी, कभी तो काम आएगी, और वो सिर्फ रखी रह जाती है। तो अभी यहाँ से फालतू का मैं कुछ भी नहीं लेके जाना चाहती हूँ। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही मैं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे पता है पैकिंग अभी चल ही रही है, फिर लग गई थी सबको भूख और बच्चे भी आ गए थे। तो ज़्यादा टाइम था नहीं नाश्ता वगैरह का, तो फिर मैंने मैगी रखी हुई थी तो सोचा मैगी बना देती हूँ सिंपल वाली। फिर ये कह रहे थे कि सिंपल वाली मसाला वाली खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है वही बना दूँ। एक तो पता है काम के साथ साथ खाने की भी टेंशन रहती है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मसाला मैगी वैसे तो झटपट भी बन जाती है बट खाने में भी सच में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया, हरी मिर्च डाली, प्याज डाला,
प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद फिर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद जो मैगी मसाला होता है ना उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को बस थोड़ा सा ही भुनेंगे, क्योंकि तेल गरम है तो मसाले जो है ना फिर जल जाते हैं। और फिर हम इसमें पानी डाल के और इसको एक उबाल आने तक जो है पकने देते हैं। और मेरे शिफ्टिंग के व्लॉग देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है बताना कमेंट में। मुझे पता है जैसे मुझे जयपुर से लगाव हो गया है, बच्चों को लगाव है, वैसे सेम वही चीज़ें जो आप लोग भी फील करते हैं, क्योंकि जब भी मैं जयपुर आई हूँ ना सब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कमेंट में। तो मुझे पता है जितना मुश्किल है मेरे लिए यहाँ से जाना, वैसे ही आप लोगों के लिए भी है। बट ये लाइफ है, लाइफ में चेंजेस जो है वो आते रहते हैं, खास करके तब जब आप रेंट के रूम में रह रहे होते हो। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है अच्छे से बॉईल हो गया, तो फिर मैंने इसमें मैगी डाल दी है और इसको जो है अच्छे तरीके से हम बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैगी जो है बन के हो चुकी है रेडी, तो बच्चों को भी खिलाती हूँ और हम लोग भी खाएंगे। यहाँ पे ना आटा निकाल रही थी मैं, तो वही साइड में गिरा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी साफ़ नहीं किया क्योंकि मैं मतलब कामों में ही लगी थी। तो सबको नाश्ता करा के फिर जाके जो है मैं इसको क्लीन करूँगी। और रूम की हालत आप देख सकते हो क्या हो रखी है, चारों तरफ बस सामान ही सामान पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इसमें से हमें छांटना भी कि क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है। तो अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो है शुरुआत हमने अलमारी से ही करी थी। यहाँ पे जो आप कार्टन्स देख रहे हो, तो ये कुछ तो हम लोग पैक करके गए थे जब हम यहाँ से निकले थे गाँव के लिए, तो और कुछ जो है हम लोगों ने आज पैक करी है। ऊपर से मेरी जो पतिदेव है वो क्या कर रहे हैं ना कि जैसे जैसे चीज़ें पैक होती जा रही है उसको ऐसे एकदम लाइन वाइज लगा रहे हैं कि पता चलेगा कितने बैग पैक हो गए कितने नहीं हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो हम गए थे तो 3-4 ही हमने किया था। आज जो है हमने ये 2 किए हैं और एक जो हम कानपुर से बैग लेके आए थे वो किया, और एक जो ये कट्टा है तो इसको भी हम लोगों ने पैक किया था। उसके बाद हमें वापस से लग गई भूख, तो ये ना फ्रूट्स जो लेके आए थे कल, तो बच्चों ने भी खा लिया था सुबह सुबह केला। फिर हम लोगों ने केला खाया और आलू बुखारा खाया। आलू बुखारा ना थोड़ा सा खट्टा होता है, तो पता नहीं इस बार बच्चों को पसंद नहीं आ रहा। वैसे तो खट्टी चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं, और पता है काम जब करते रहो ना तब भूख भी लगती है। तो फिर हम लोगों ने ये खाया। उसके बाद ये जो ब्लैक वाला बैग है, तो इसमें ना मैंने बच्चों के टेडीज़ वगैरह धो के पहले ही मैं गई थी, तो इसमें भी काफ़ी स्पेस है, तो मैं इसमें भी जितना सामान आएगा वो रख दूँगी। तो यहाँ पे मतलब फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद वापस से हम लोग लग गए थे पैकिंग में। और बच्चों को तो भाई मतलब बाहर सीढ़ियों में बैठ के ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि रूम में बच्चे रहते हैं ना तो फिर तो आप पैकिंग कर ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे एक एक करके चीज़ें निकाल रहे थे और हम उसको रख रहे थे ध्यान से, ताकि पता रहे क्या मतलब सही चीज़ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्या चीज़ निकाल रहे हैं क्या नहीं। तो ये जो है ना इनके कपड़ों वाला बैग है। जब से ये यहाँ से गए हैं ना, मतलब कि 2 साल हो गए जॉब के लिए वहाँ पे गए हुए, तो इनके जो कपड़े हैं वो सारे यहीं पे रखे रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा इनके यूज़ होते नहीं हैं, क्योंकि ऑफिस में जो इनके ड्रेस कोड चलता है तो पूरे दिन तो वही पहनते, फिर घर आके तो चलो हाफ पैंट में ही निकल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ना कुछ कपड़े वगैरह रखे थे शर्ट के। एक तो बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का है, तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं ना इसके कुर्ते सिलवा लूँगी। कई बार ऐसे होता है कि इनके कुछ ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं ना जो शर्ट या कुर्ते के लिए मुझे पसंद आ जाए, तो मैं ना उसका अपने लिए कुर्ता बनवा लेती हूँ। तो मैं इनसे यही कह रहे थे नहीं मैं खुद शर्ट सिलवाऊँगा, अब तुम लोग रहोगे तो फिर मैं पहनूँगी कपड़े। तो यहाँ पे देखिए ठूस ठूस के हमने सामान जो है भर दिया है। हमारा तो भाई यही होता है मिडिल क्लास वालों का, तब तक बैग में सामान भरो जब तक कि इसको 2 लोग मिलके बंद ना करें उसकी जिप। सारे काम ख़त्म करते करते पता है 3 बज गए थे। मुझे खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिला, तो फिर हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए। एक तो काम करते करते थकान इतनी हो जाती है। तो हमारे घर के पास में ही ढाबा है, एकदम मतलब मुश्किल से 5 मिनट के ही मतलब लगता है जाने में। और ऊपर से भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि सुबह भी हम लोगों ने मैगी खाया था और तब से बस लगे हुए हैं पैकिंग में। तो यहाँ पे खाने में हम लोगों ने पनीर की सब्ज़ी, रायता और प्याज, साथ में जो मिर्ची के तिरपोले होते हैं ना वो भी आया था, और रोटी, यही सब खाना जो है ऑर्डर किया था। भूख इतनी ज़ोर की लग रही थी ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। एक तो सफ़र के बाद आओ, उसके बाद फिर तुरंत ही पैकिंग में लगना, साफ़ सफाई, इतने सारे काम हो रखे हैं ना कि बस सोचने का भी टाइम नहीं मतलब लग रहा है कि हाँ मैं थकी हूँ। क्योंकि एक बार दिमाग में आ जाए ना कि थकान हो रखी है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। 3rd डे जो है हमें शिफ्टिंग करनी थी, इधर जो है गाड़ी वगैरह का भी पता करना था, कौन सी गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी। और एक तो
क्या है, जब पैकिंग हो जाए तब जाके आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि कौन सी गाड़ी में आ पाएगी नहीं आ पाएगी। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने छाछ भी ऑर्डर किया था। जब भी हम खाना खाते हैं छाछ ज़रूर से ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे इसी रेस्टोरेंट, मतलब जो ढाबा है उसके पास में ही एक जूस की शॉप है। तो ये ना हमारे इधर के हैं, बिहार से ही हैं। तो मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जान पहचान है इनसे। तो इनके मतलब कि काफ़ी जान पहचान है, जो गाड़ी वगैरह होते हैं ना, जो ट्रैवल मतलब कि सामान शिफ्टिंग के लिए। तो हम लोग इनकी शॉप पे चले गए थे और ये फिर एक दो जगह बात कर रहे थे कि कौन मतलब कितने में जाएगा, क्योंकि हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है, फ़र्स्ट टाइम ही है हमारा। तो जब इनकी शॉप पे गए थे इन्होंने फिर सबको आइसक्रीम खिलाई। बच्चों को इतनी आइसक्रीम खिलाई कि पूछो ही मत। हम कितना भी मना कर रहे थे पर बिल्कुल भी नहीं माने। फिर निकलते टाइम ना हमें कार्टन्स भी चाहिए था। तो इन्हीं के शॉप के बगल में एक शॉप है, तो ये वैसे तो कार्टन वगैरह बेचते नहीं हैं, पर फिर इन्होंने ही बोला तो हमने यहाँ पे एक बड़ा वाला कार्टून ले लिया। हालांकि ये किसी काम का तो नहीं था, पर फिर भी हमें लगा चलो जितना सामान आएगा तो ले लेते हैं। जाते जाते इन्होंने फिर बच्चों को आम भी दिए। मतलब हम कितना ही मना कर रहे थे ना, तो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थे। तो अपनापन ज़रूरी नहीं आपका खून का रिश्ता हो वही दिखाए, जो मतलब एक अटैचमेंट हो जाए। उसके बाद वापस खाना खा के आने के बाद ना फिर से हम लोग लग गए थे पैकिंग में ही, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पैकिंग करते करते ये देखो मुझे क्या मिला, ये है मेरी शादी का कार्ड। उस टाइम पे ना इसी तरह के कार्ड चलते हैं, तब तो कितने सारे फैंसी आने लग गए। वैसे सच बताऊँ तो हमारे इधर तो ऐसा रहता है कि फ़ोन, अब तो फ़ोन पे भी चल जाते, या तो घर जाके बोलना पड़ता था उस टाइम पे। ये जो कार्ड्स है ना, ये मैंने सिर्फ दिल्ली के लिए मतलब कि हमारे यहाँ पे छपवाया गया था, जैसे कि ऑफिस में देना हो या आस पड़ोस में, तो उसका था। यहाँ पे मैं देख रही थी और राशि को ना मैंने दिया था पढ़ने के लिए। तो वो पूछ रही थी अच्छा मम्मा ऐसे होते क्या पहले शादी के कार्ड। और ये ना मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। आप लोगों ने रखा है क्या आप अपनी अपनी शादी का कार्ड, तो ज़रूर बताना। यहाँ पे देख सकते हो सारी ही चीज़ें जो है लिखी हुई है, सारी ही डिटेल्स वगैरह। इन सब चीज़ों को देखो ना, या मिल जाए तो ऐसा लगता है ना कि कितनी जल्दी जल्दी टाइम जो है भागा जा रहा है कहाँ। तो उसके बाद ना फिर ये जितने फ़ोटो पेंटिंग वगैरह है मेरी, तो वो भी सारी मैं उतार रही थी ताकि इसको पैक कर दें। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं एक एक उतार रही हूँ ना, वैसे तो सच बताऊँ तो अभी क्या है ना कि मैं लगभग 3-4 महीने से बाहर ही हूँ, तो उतना ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल पैकिंग करते टाइम। बाकी आगे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे मैं ये फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह उतार रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील हो रहा था कि फ़ाइनली अब जो है हम लोग जा रहे हैं। ये चीज़ पता है 1 साल से लगभग चल रहा है कि जाना है, खाली करना है, शिफ्ट होना है, और मतलब अब फाइनली वो चीज़ हो रही है। यहाँ पे ना ये जो इन्होंने फ़ोटो हम लोगों की शादी, ये शादी की सेकेंड डे की फ़ोटो है हमारी, तो इसको ना हम लोगों ने फ्रेमिंग करा रखा है। और यहाँ पे जो भी मैं पेंटिंग वगैरह बनाई हुई मधुबनी, तो मैं जो भी बनाती हूँ ना ये फ्रेमिंग करवा देते थे जब ये यहाँ पे रहते थे। तो ये सब चीज़ें जो है अभी हमें पैक करनी है, और समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे करूँ, क्योंकि ना फिर टूटने का भी डर रहता है। तो फिर हमने सोचा हम जो अभी कार्टन लेके आए हैं ना बड़ा वाला, तो उसी में इसको पैक करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारा सामान है जो कि हमें रखना भी था। तो ये वाला वैसे कार्टून पता है हम ख़रीद के तो लाए, पर इसमें ना उतनी जान नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। जितने भी आसपास दुकानें वगैरह है ना, तो पता नहीं क्यों मतलब पूछो भी ना तो कार्टन्स वगैरह दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बस पैकिंग चली रही है, और अभी जो है मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि टाइम पे व्लॉग डालूँ, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो टाइम का होगा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है शिफ्टिंग है तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप लोग अपना प्यार ज़रूर से दिखाना, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।